जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज अपने टाइम से हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। हाँ मैं देख रहा हूँ ये सारी चीजें। जी 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 जी, नहीं नहीं नहीं, वो खाने का सारा बंदोबस्त हम लोग कर लेंगे। और वो चले, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अरे भाई आज माइयो है, शादी नहीं है। ये गुलाब के फूल किसने लाने को बोला? जनाब ये अर्श भी नहीं कहा था। अर्श मैडम ने कहा है? तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से लगाओ। चलो शाबाश, कोई काम तुम लोगों से ढंग से नहीं होता है, हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। क्या करें, अर्श ने हर काम की जिम्मेदारी मेरी जो लगाई, घर का दामाद जो ठहरा, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो लोग तो कहेंगे ना, हाँ जी दामाद था, बेटा थोड़ी था ना। अब वो क्या है कि जो दुल्हन है वो मेरी बड़ी साली भी और कॉलेज की दोस्त भी, तो जिम्मेदारी डबल हो गई ना। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर वो बड़ी है तो छोटी की शादी पहले कैसे हो गई? अरे मियाँ, लव का मामला है, मोहब्बत होगी तो हमने पहले शादी कर ली। लेकिन ये सब कुछ आप मुझे क्यों बता रहे हैं? तुम्हें इसलिए तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि मेरी जान सूली पर अटकी है। अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई ना तो अर्श मेरी जान ले लेगी, इसलिए हर काम अर्श की मर्जी के ऐन मुताबिक होना चाहिए। ओके? मतलब ये दुल्हन सब कुछ अपनी मर्जी से करवा रही है? हाँ। दुल्हन? कौन दुल्हन? अरे भाई, अर्श तो हमारी सबसे छोटी साली है और शादी तो अरमा की हो रही है। और अरमा बेचारी, वो तो किसी चीज में दखलंदाजी करती नहीं, वो तो ये कहती है आप जैसे कहेंगे मैं वैसे कर लूं। अरे भाई, इस तार को थोड़ा खींचो, खींचो इसको, किसी के सर में अटक गई तो। हाँ हो गया यार, मैंने हद हो गई। ये लो, फर्नीचर वालों को भी अभी आना था। आ रहा हूं, रुक जाओ रुक जाओ। क्या हाल है जनाब? अरे हमें क्या होना है, लक्कड़ हजम पत्थर हजम, हम तो हमेशा फिट रहते हैं भाई। अच्छा, तभी 3 दिन से वॉक पे नहीं आ रहे हैं? अरे भाई क्या बताएं, हमारे बेटे की शादी यही महल्ले में हो रही है। उसके ससुराल वाले जो है ना, बड़े ही ठेठ किस्म के लोग हैं यार। ये रस्म वो रस्म, पता नहीं किस किस चीज में उलझा के रखा हुआ है यार। अच्छा भाई, अगर ऐसी बात है तो अपने बेटे की शादी कहीं और क्यों नहीं कर देते? बस क्या करें भाई, लड़की का बाप जो है ना, हमारा बड़ा पुराना दोस्त है, बस उसी की लाज रख रहे हैं हम। ठीक है हैदर मियाँ, ठीक है, बताता हूँ आपकी भाभी को सब कुछ, फिर पता चलेगा। अरे नहीं 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 भाया, ये ऐसा गजब नहीं करना, ऐसा गजब नहीं करना। हाँ, अब आयो ना लाइन पर। अच्छा तू ऐसा कर, शाम को घर पे चक्कर लगा, चाय साथ बैठ के पीते हैं। नहीं यार, आज नहीं। आज तो अर्श ने एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे हाथ में थमा दी है, उसकी शॉपिंग करने जा रहा हूँ। अरे इसकी फिक्र नहीं कर तू, इस काम के लिए मैंने अपने बेटे को लगा रखा है। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम भी अपना दिमाग दौड़ा लो, कहीं कोई चीज भूल मत जाना, फिर बाद में कहोगे बड़े ढीठ लोगों से वास्ता पड़ा है। चल ठीक है, खुदा हाफिज। ओके ओके, खुदा हाफिज। वाकई में कुछ भूल तो नहीं रहा हूं? अरे यार, लो भाई, ये भी यहाँ रखो। अरे ये पंखा किसने बंद कर दिया? आंटी पंखा तो बंद कर दें। मम्मी अब लग गई थी ना, मैं तो कर रही थी। अच्छा ये फूल यहाँ किसने रखे? ऐश ने, और कौन रखेगा? अर्श को देखो, तुम्हारी शादी पे उसका ये हाल है तो अपनी शादी पे क्या करेगी? अभी खबर लेती हूँ उसकी। अर्श, क्या कमरे का हाल बनाया हुआ है, दीवानापन। निकलो बाहर, जल्दी आओ। अर्श, यार एक बात बताओ, अर्श कहाँ है? यार अर्श अपने कपड़े डिजाइनर से लेने गई है। चलो आओ हम तो तैयारी करें, लेट ना हो जाए। डोंट वरी, अब उनके केस बैरिस्टर ज़यान लड़ेगा। टेक केयर। ये सामान कौन बेवकूफ ले आया? अरे भाई वो बेवकूफ हम हैं। अब्बू आप एक दफा सोच लो अब्बू कहने से पहले, अब्बू या बेवकूफ। अरे नहीं,
सो सॉरी अब्बू, वो एक्चुअली ये सामान तो मैं भी ले आया था। लेकिन अर्श ने तो मुझे लिस्ट दी थी और कहा था कि ये सामान आज हर हालत में चाहिए। अच्छा, और यही लिस्ट तो अर्श ने मुझे दी थी। अर्श, तौबा है, एक तो इस लड़की के म्यार पे कोई चीज पूरी ही नहीं उतरती, खुद ही आके समेटेगी कमरा। अर्श, अरे भाई मोहतरमा घर पर नहीं है, और ये क्या, आप डबल सामान उठा लाए? अरे भाई इसीलिए तो आवाजें दे रहा हूं उसे। ये क्या कंफ्यूजन फैला दिया उसने, अब आएगी तो खबर लूंगा। अच्छा बेटा ये बताओ, हमारी मंजली साहबजादी ऐन का क्या हाल है? अबू, जब मैं घर से निकला था तो वो सो रही थी, मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। वैसे मैं भी तो इस घर का बेटा हूं, क्या मैं अकेला यहाँ नहीं आ सकता? बेटा लगता है कि अल्लाह ने हमारा कोई नेक अमल कबूल कर दिया, जो तुम जैसा अच्छा दामाद अता कर दिया। सांस की डोर से मैंने बांधा है तुझे, करना चाहा बसर आज फिर मुझे नहीं उठाया नाश्ते पर। तुझे पता नहीं नाश्ता किया होगा भी या नहीं। अब नहीं पूछती। हेलो। मुझे आदत है रूठ जाने की, आप मुझे मना लीजिए ना। जिंदगी यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए, रूठ कर वक्त गंवाने की जरूरत क्या है। हम तो हर बार ही डर जाते हैं कहीं वो हमें दिल से निकाल ही ना दे। दिल में होता तो किसी तौर निकल भी जाता, अब वो शख्स बहुत दूर तक है मुझ में। जी फरमाइए। आप तो हमें छोड़ ही गए। आपको छोड़ने से पहले ये रूह बदन ना छोड़ जाए। मैंने मना किया था ना। ओके सॉरी बाबा, आई एम रियली सॉरी। आप रेडी हो जाएं, मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। अच्छा सही है, इंतजार रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज। उठ गई मोहतरमा? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। यहाँ तुम तसल्ली से आराम फरमाकर गुनगुनाकर अपने आप को फ्रेश कर रही हो, और वहां मेरा बेटा मुलाजमों की तरह आपके घर में काम कर रहा है। एक तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती, पता नहीं तुम लोगों ने क्या घोल के पिला दिया मेरे बेटे को। जवान लड़के की मथी मारी गई है। वैसे जरा शर्म हया नहीं है तुम में। ठीक है, उनसे कह दो कि डील तब तक होगी जब वो एडवांस देंगे। और हाँ, एलसी भी
हमारी मर्जी के बैंक होगी। ठीक है, चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। राज, जी बाबा। बेटा आपके ये कारोबार और ये एक्सरसाइज क्या शादी के दिन भी इसी तरह से जारी रहेंगी? बाबा एक बहुत अहम डील थी, मैं खुद उसको सुपरवाइज करना चाह रहा था। और ये एक्सरसाइज? ये तो आपको पता बाबा, मैं नहीं छोड़ सकता। बेटा अच्छे खासे स्मार्ट हो, हैंडसम, और सबसे बड़ी बात कि हैदर मिर्जा के साहबजादे हो, कुछ गैप भी कर सकते हो यार। बस 10 मिनट और। हाँ भाई, अब हम अमेरिका तो है नहीं जो तुम पर पाबंदी लगा दे। अच्छा एक बात याद रखना, कल अरमा के यहाँ जाना है, तो मिठाई का ऑर्डर देना मत। जी ठीक है बाबा, मैं दे दूंगा। चलिए। अब अरमा बेटा ये कपड़े भी यहीं संभाल के रख लो। अरे देखिए ना मम्मा, ये सब क्या है मेरे बेड के ऊपर? अरे भाई होना क्या है, इस घर में वही होता है जो अर्श का हुक्म होता है, उन्हीं के कारनामे हैं ये सब। कह रही थी अर्के गुलाब बना रही हूँ आज ही के लिए। उसका कहना है कि जो बाजार में अर्के गुलाब मिलता है ना वो खालिस नहीं होता, और आज ही माइयों के दिन परफ्यूम तो लगाएंगी नहीं, इसलिए इसी अर्के गुलाब से उन्हें नहलाइएगा ताकि वो इन्हीं गुलाबों की तरह महके। अच्छा वो आएगी कब? अरे भाई ये तो उन्हें खुद खबर नहीं है। वकील साहब अस्सलाम वालेकुम। अरमा की शादी में तो आ रहे हैं ना आप? हाँ वकील साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कल तक अगर ये वसीयत तैयार कर लें तो मैं साइन कर लूं। मेरी ख्वाहिश ये थी कि अरमा की शादी से पहले पहले ये वसीयत तब्दील हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। बस मैं आपके फोन का मुंतज़िर रहूंगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बेगम ऐसे क्यों बैठी? बेगम क्या हुआ? अम्मी ने कुछ कह दिया? अब तो आदत सी हो गई है। देखे ना मैं कितनी बुरी हूँ। अरमान की शादी और उसके लिए मैंने कोई गिफ्ट में नहीं लिया। बस इतनी सी बात, मेरी चांद को ग्रहण लगा दिया। जस्ट अ सेकेंड, अभी आता हूं। तो माई स्वीट वाइफ, बात कुछ यूं है, आप भूली थी लेकिन मैं नहीं भूला। ये रहा आपकी बहन मेरी दोस्त कमसाली का वेडिंग गिफ्ट। आई होप यू गोना लव। ठीक है? बहुत खूबसूरत है। आपकी मोहब्बत मेरी जान ले लेगी। मना किया था ना मैंने। डोर से ओके, आई एम सो सॉरी।
सुके अब आप जल्दी से तैयार हो जाए, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। एंड वन थिंग मोर। फॉर व्हाट? I love you so much. And I love you too. सकीना जी भाई, वो कल बीजी आ रही हैं, बच्चियों को बता देना और उनके किसी इंतजाम में किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। तुम तो जानती हो जरा सी बात पे नाराज हो जाती है, खास ध्यान रखना है। या अल्लाह, मेरे इस घर को ऐसे ही हंसता बसता रखना, हर किस्म की नजर बद से महफूज रखना। माँ, तुझसे बड़ा कोई नहीं पालने वाले, अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। अल्लाह के नाम पे इस गरीब की कुछ मदद कर दो। खुदा तुम्हें खुश रखे और इस घर को हर मुसीबत और बला से हमेशा महफूज रखे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बाबा जी कि ये घर हर किस्म की बला और मुसीबत से बचा हुआ है। ये लीजिए, इस घर की खुशी के लिए। ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। जिसको हम सूरज समझते हैं वो कभी कभी धोखा होता है। तुम्हें मेरी ही नहीं बल्कि अपनी दुआ की भी सख्त जरूरत है। मुझे तो ये कम लग रहे हैं। एक काम करो, ये बाहर लेके जाओ और उसको बोलो कि 2 टोकरे और ले आए। और ये खासी देर हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ रह गई है। फोन भी कर रही हूँ, उठा ही नहीं रही। कौन, किसकी बात कर रही है? अरे अर्श। और कौन? अरे ये लेके कहाँ जा रही हो? 2 इधर। जी बेवकूफ लड़की है, पता नहीं कहाँ रह गई। अरे भाई, किस टेंशन में हैं आप दोनों? हैं? अरे भाई, ये अर्श न जाने कहाँ गायब है, अकेले घूमने का पता नहीं क्या शौक हो गया है। फोन लगाओ। कर तो रही हूँ फोन। अच्छा तुम ट्राई करो। तुम इधर आओ। सुन, इसको छोड़ो, ये लो बाहर लेके जाओ और उसको बोलो ये उधर दरिया बिछाए जल्दी से। ये शादी नहीं हो सकती। हाँ, ये हमारे खानदानी कंगन है, ये तुम्हारे लिए थे। माँ बाप के चले जाने के बाद औलाद मुंतशिर हो जाती है, लेकिन हमारी बच्चियों का आपस का प्यार इन्हें हमेशा जोड़ के रखेगा। रात की रंगीनी देखो क्या रंग लाई है, हाथों की मेहंदी भी जैसे खिलखिलाई है। ये माइयों वाले दिन लौंडा यहाँ क्या कर रही है? Anne, are you okay? Anne!